ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब, एक और चैट लीक हुई है और रऊफ़ हसन साहब जो है वो काफ़ी देर से इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। फिर पहले जाली अकाउंट्स लाखों की तादाद में उसकी सरपरस्ती करते रहे, फिर भारतीय अहदेदारों को पाकिस्तान की मालूमात शेयर करते रहे। अभी एक और तजियाकार राहुल राय के साथ, जिनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ, उनके साथ खुफिया मालूमात शेयर करते पाए गए हैं फिर से। देखिए, बात यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस को समझ आनी चाहिए कि जब भी इंडियन जर्नलिस्ट आपसे कांटेक्ट करेगा, ही विल बी स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ आवर हॉस्टाइल एजेंसी रॉ। और जो 4-5 का टोला है, ये राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोभाल, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी, जो RSS के, ये मिल के हमारे लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं और हम बड़े ही अच्छे तरीके से उसका खबर दे देते हैं। ये सोचना चाहिए कि इससे क्या रियासत को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारी सोच होनी चाहिए, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। अब आप देखेंगे वो किस तरीके से फौज की इंफॉर्मेशन ले रहा है कि फौज के क्या हालात हैं। रऊफ़ हसन कह रहे हैं जी कि यहाँ पर अब पुलिस के बजाय लोग फौज से कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार बैठे हुए हैं। फौज की वजह से इंतशार हो रहा है और ये हालात वो कह रहा है कि मैंने आपकी बड़ी फिक्र है। भाई, हू द हेल आर यू टू तुम्हें फिक्र हो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की? ये हमें चीज़ों को समझ होनी चाहिए। उसके बाद वो इनसे पासपोर्ट की डिटेल मांग रहा है, टिकट की डिटेल मांग रहा है। उसके बाद आहिस्ता से उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है कि फौज के बारे में क्या ख्याल है, फौज क्या कर रही है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इतनी सोनोरिटी के साथ कि ये इनसे बाज़ाब इशारे मिलते हैं कि ये वो किस तरीके से अपनी रॉ के एजेंडे को लेके पाकिस्तान की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना नुक्ता नज़र दे रहे थे।